गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित सिंह। गाइज, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में, जो कि हमारी बोलचाल की भाषा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एसएससी हो, बैंक हो, सीजीएल, सीपीओ, सब में काफ़ी एरर्स इनसे आते हैं। थाउजेंड्स की संख्या में एरर्स इनसे बनते हैं। तो देखिए, आज जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। Everything, something, nothing, anything, everybody, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, जितने भी हमारे ये प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ये बने कैसे, ओरिजिन इनकी कैसे हुई, ये बनते बने कैसे, और इनके यूजेस कहाँ हैं, और इनके साथ हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, हम सारी बातें धीरे धीरे करके जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ। तो देखो, एवरी हमारा वर्ड है, एवरी, सम, नो और एनी, ये चारों हमारे जो वर्ड्स हैं, ये चारों ही एडजेक्टिव्स हैं। ये चारों के चारों क्या हैं? एडजेक्टिव्स। और ये थिंग है, बडी है, वन है, ये तीनों क्या हैं? ये नाउन्स हैं। जब ये चारों इनके साथ बारी बारी से जुड़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स बनेंगे। जैसे कि एवरी, सम, नो और एनी। अगर मैं इनको इनके साथ जोड़ूं, थिंग, बड़ी और वन के साथ, तो देखिए, एवरी वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके जुड़ने से ये चारों वर्ड बन गए हमारे। और बड़ी के साथ जोड़ेंगे, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। इसी तरीके से वन के साथ जोड़ेंगे, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। इस तरीके से ये जुड़ गए, एवरीवन, समवन, नो वन और एनीवन। ये चारों हमारे इस तरीके से बन जाते हैं। तो हमारे ये 12 वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। अब बात करते हैं एवरी की, एक एक को जानते हैं अब कि एक एक है क्या ये सारे के सारे। एवरी क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। एवरी का मतलब क्या होता है कि एवरी, ईच जो होता है, ईच का भाई है एवरी। और ईच का मतलब ही ये होता है, और एवरी का भी मतलब वही होता है कि हर एक इंडिविजुअल की बात करेगा। हर एक की, इसमें अगर 1000 लोगों की बात हो रही है तो 1000 में से हर एक की बात करेगा, 999 की नहीं करेगा। उसमें 1000 के 1000 लोग इंक्लूडेड होंगे, कोई भी कुछ भी छूटेगा नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ, एवरी सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, या ईच सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ। तो हर एक सिगरेट इंजरियस हेल्थ के लिए, मतलब सारी की सारी जो सिगरेट हैं वो इंजरियस हैं। कोई ऐसी सिगरेट है जो कि इंजरियस ना हो? तो हम ऐसी जगह पर, जहां हमें एवरीथिंग, मतलब एवरी, कोई भी चीज है सबकी काउंटिंग करनी है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो हम एवरी और ईच जैसे शब्दों का यूज करेंगे। ऐसी तो कोई सिगरेट नहीं है ना, जैसे बाबा रामदेव की कोई ऐसी सिगरेट बन गई हो जो कि इंजरियस नहीं है हेल्थ के लिए। हर एक सिगरेट इंजरियस है। इस तरीके से तो हम वहाँ पे ईच और एवरी जैसे शब्दों का हम यूज करेंगे। और जैसे मेट्रो में हम लोग एंट्री करते हैं, तो मेट्रो में जब हम एंट्री करते हैं तो बहुत सारे लोग मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करी जाए, तो जब हम एंट्री करते हैं तो जो चेक करते हैं हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो हर एक इंडिविजुअल को चेक करते हैं। या फिर हम जो कार्ड स्वैप करते हैं, हर एक इंडिविजुअल करता है, या तो टोकन लेगा या कार्ड लेगा। मतलब हर एक की एक इंडिविजुअल एंट्री होती है। हम क्लासेस में एंट्री करते हैं अपने, तो हमारे जो आईडी कार्ड्स हैं वो चेक होते हैं, हमारे एनरोलमेंट नंबर चेक होते हैं। तो क्लासेस में हजारों बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन हर एक की एक इंडिविजुअल एंट्री हो रही है। तो एवरी का मतलब इसी से होता है। यहाँ पे जो हम बात करेंगे एवरी की, हम इसी से ही मतलब हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे एवरी से यही है कि हम हर एक काउंट होगा, इसमें कोई भी कुछ भी बचेगा नहीं। और एवरी के साथ हमेशा याद रखना कि हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। प्लूरल नाउन कभी नहीं आ सकता, और एवरी कभी भी अकेला नहीं आ सकता। एवरी कभी भी अकेला सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। एवरी के साथ कुछ ना कुछ चाहिए, और सिंगुलर नाउन ही चाहिए, तभी ये मतलब हम इसे सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब बात आती है सम की। सम क्या है? तो देखिए, सम में ऐसा होता है कि सम हमारा प्रोनाउन भी है, और सम हमारा एडजेक्टिव भी है। सम प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि सम एज अ सब्जेक्ट डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। जैसे सम हैज कम, कुछ आए, सम हैज कम, तो सम इज देयर,
कुछ भी, तो हम सम को डायरेक्टली एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा एक प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। लेकिन अगर हम सम की बात, अगर हम डायरेक्टली एज ए एडजेक्टिव देखें, तो एज एन एडजेक्टिव की जब बात करी जाए, तो सम के साथ हम सिंगुलर नाउन का भी यूज कर सकते हैं। सम के साथ जब हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, तो वहां पे सम का मतलब कोई से होगा। जहां पे हम सिंगुलर नाउन के लिए सम के साथ सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो मतलब निकलेगा वो कोई के लिए निकलेगा। जैसे देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो वहां पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। अगर आपके यहाँ पे कोई आता है, मान लो कोई आया गेट पे, और आपका बेटा गया गेट खोलने, तो मम्मी पूछती है बेटा कौन है गेट पे, तो आपने उससे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप उन्होंने बताया मेरा नाम शीला है। तो अब आप ये चीज जानिए कि वहां पे आपको उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता है, आप उसको नहीं जानते हो, लेकिन आपने उनसे नाम पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम शीला है। तो मम्मी की जब आवाज आई अंदर से कि बेटा कौन है गेट पे, तो आप बोलोगे सम शीला हैज कम, सम शीला हैज कम। कोई शीला है माँ, कोई शीला है जो आई है, तो समशीला, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि वो कौन है, तो समशीला, तो कोई शीला है। नथिंग नोन एक्सेप्ट नेम, जहां पे हम नाम के सिवा कुछ नहीं जानेंगे उसके, वहां पे मतलब होगा हमारा नथिंग नोन एक्सेप्ट नेम, तो वहां पे मतलब होगा कोई। तो इस तरीके से ये जब हमारा सिंगुलर नाउन के साथ जब भी यूज होगा, तो वो इस तरीके से ही यूज होगा, समशीला। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ। अगर प्लूरल नाउन के साथ अगर हम बात करें, तो सम बॉयज आर, तो सम के साथ हम प्लूरल नाउन का भी यूज कर सकते हैं, बॉयज। बॉयज का क्या मतलब हो गया, प्लूरल हो गया, तो सम बॉयज। देखो सम के साथ जैसे कि बॉयज की हमने बात करी, प्लूरल नाउन की बात करी, तो प्लूरल वर्ब का भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो समशीला हैव के हम नहीं ले सकते, हैज के ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंगुलर नाउन हम यूज कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन में कोई का अर्थ निकलेगा। और सम बॉयज, तो यहाँ प्लूरल नाउन हमने यूज कर लिया। सम पेंसिल्स, आर का यूज करेंगे, सम बॉयज आर का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अगर लेकिन सम जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन में भी आ सकता है। सम मिल्क, सम मिल्क भी यूज कर सकते हैं, सम शुगर के साथ इज का यूज करेंगे, सम मिल्क इज, इस तरीके से। हम कहें सम प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम्स आर, और इसी तरीके से हम जो है सम का इतनी तरीके से हम ये यूज करते हैं। बात, अब एक चीज और ऑब्जर्व करिए कि जिसके बाद सम के बाद अगर प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सम के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वहीं अगर नो की बात करी जाए, नो क्या है, नो के बाद जितने अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का हम जो यूज करेंगे। जैसे नो बॉय, तो क्या आएगा, सिंगुलर इज आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और नो बॉयज, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे ही एनी है, जैसा नाउन वैसी वर्ब। एनी बॉय इज, एनी बॉयज आर, एनी मिस्टेक इज, एनी मिस्टेक्स आर। जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब होगी। जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब होगी। जैसे सम ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो क्या यूज करेंगे, नाउन वर्ब का यूज करेंगे। और ब्यूटीफुल गर्ल इसका यूज करेंगे, तो वो क्या हो गया, सिंगुलर। तो इस तरीके से एडजेक्टिव के बाद जैसा नाउन वैसी ही वर्ब का हम यूज करेंगे। मैंने नोट में लिख भी दिया है, एवरी, सम, नो एंड एनी आर दी एडजेक्टिव्स, और बॉडी, थिंग एंड वन आर दी नाउन्स। इन ये आपस में मिलके ये सब सारे वर्ड्स इनसे ही मिलके बनते हैं। और ध्यान रखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं इन सब के बाद जो है हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में इंडिविजुअलिटी की ही बात हो रही है। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, रट रट जाते हैं धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से और आगे हम चलते हैं। देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एवरीबडी क्या आएगा,
हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। क्या यूज करेंगे? हैज। हैव नहीं करेंगे। एवरीवन हैज, हैज का हमें यूज करना है। नथिंग सीम्स। देखिए अब देखो सीम्स क्या है, सीम सिंगुलर होता है, जब हम एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर होता है, और एस हटा दो तो प्लूरल बन जाता है। तो नथिंग सीम्स का यूज करेंगे। नो वन के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। हैव का यूज हम नहीं करेंगे। नो वन हैज। एवरीथिंग इज का यूज करेंगे या आर का? एवरीथिंग के साथ हम इज का ही यूज करेंगे, आर का यूज हम नहीं करेंगे। समथिंग के साथ हम किसका यूज करेंगे? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो समथिंग इज का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सम हैज स्टोलन, somebody हैज स्टोलन माई वॉच, एवरीवन हैज अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो सम हैज अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। नथिंग सीम्स इम्पॉसिबल नाउ, कुछ भी असंभव नहीं लगता अब। नो वन हैज एवर हर्ट मी लाइक दिस, किसी ने मेरे को इस तरीके से हर्ट नहीं किया। समवन, नो वन हैज हर्ट मी लाइक दिस। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग आर पॉसिबल नहीं बोल सकते ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी देखनी है, या आप जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर सेल्फ।